ये देखो, ये थोड़ा सा ऐसा फॉगी हो जाता है, पर जैसे ही व्हेनेवर आई स्टेप ऑन टू इट, नहीं ये नहीं हो पाएगा। पोपट हो गया भाई। ये बहुत सुंदर है एकदम। वो देखो, पूरा बुर्ज खलीफा भी दिख रहा है यहाँ से। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज हमारा है दुबई में थर्ड डे एंड वेलकम टू दुबई फ्रेम। तो दुबई फ्रेम हम लोग कल आ गए थे एज़ पार्ट ऑफ आवर दुबई हाफ डे सिटी टूर, बट हम लोग बस से बाहर नहीं निकले क्योंकि हमको पता था कि हम लोग आज आने वाले हैं यहाँ पे। विल बी डूइंग अ कॉम्प्रिहेंसिव टूर इनसाइड दिस दुबई फ्रेम। तो मैं अब आपसे अंदर जाके मिलता हूँ। अंदर आपको मैं थोड़ा सा और बताऊँगा कि ये क्या है, कब बना, और ठीक है। बस अभी मैं थोड़े शॉर्ट्स डालता हूँ कि आपको पता चले कि कैसा दिखता है, और मैं आपसे मिलता हूँ अंदर। बहुत सुंदर है एकदम। तो ये वाला जो टॉप फ्लोर है, दिस सिग्निफाइज द प्रेजेंट ऑफ द यूएई। तो इसके लेफ़्ट साइड में, मतलब ये मेरे डायरेक्शन के लेफ़्ट साइड में, ये पूरी ओल्ड सिटी है, और इधर देखेंगे तो ये है पूरी न्यू सिटी। वो देखो, पूरा बुर्ज खलीफा भी दिख रहा है यहाँ से। तो एक ये ट्रांसपेरेंट सा ग्लास बना दिया, तो ऐसे चलते हैं। तो ये ऐसा कुछ था यहाँ पे। ऐसा कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी नहीं हुई है जो कि मैं बता सकूँ यहाँ पे। ये देखो, ये थोड़ा सा ऐसा फॉगी हो जाता है, पर जैसे ही व्हेनेवर आई स्टेप ऑन टू इट, नहीं ये नहीं हो पाएगा। पोपट हो गया भाई। तो बस एक ये स्काई वॉक है, और ज़्यादा मेजर अट्रैक्शंस तो यहाँ पे कुछ है नहीं। ऐसा कुछ म्यूज़ियम जैसा तो नहीं बना हुआ है जैसा नीचे बना हुआ था। तो बस चलते हैं हम नीचे। हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर के लेफ़्ट साइड में एंट्रेंस से, और ये दर्शाता है दुबई का फ्यूचर विजन। हाउ विल दुबई लुक लाइक बाय 2050, एंड दिस इज़ हाउ दे एनविजन इट। तो इसी तरह से अब ये टूर ख़त्म होता है। अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ एंड टूवर्ड्स एग्जिट। ये शायद सोवेनियर्स ख़रीदने के लिए होगा, तो थोड़ा देख लेते हैं कैसा है।
ये पूरा सोविनियर्स के लिए है, जैसा वहाँ पे था बुर्ज खलीफा में। तो आ गए हम लोग बाहर, और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे तो ठीक ठाक ही लगा, इतना वर्थ नहीं लगा मुझे कि मतलब इतने पैसे दे के अंदर जाओ। और बस ये एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी वो ये थी कि ऊपर जो वो स्काई वॉक है, बस वो थोड़ा ठीक ठाक लगा, बाकी तो ओके है। मतलब हाँ, ये सब चीज़ें मानी कि हाँ ये सब गोल्ड प्लेटेड है। जैसे बताता हूँ आपको, ये सब जो ये भाई असली गोल्ड है, कम से कम ऐसा तो बोला है हमारे कल के गाइड ने कि ये गोल्ड प्लेटेड है। ये क्या सही है कि नहीं मैं थोड़ा सा रिसर्च करके बताऊंगा आपको, बाकी ऑनेस्टली इतना वर्थ नहीं है, मैं तो सही बता रहा हूँ। और मतलब हाँ, आपके है आना है तो आ सकते हैं, इतना कुछ ज़्यादा करने को है नहीं अंदर, और ज़्यादा कुछ ऐसा डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिया हुआ है कि क्या पास था या क्या फ्यूचर है, मतलब कुछ विज़न का इतना पता नहीं चल पाया है। हाँ मतलब वो वीडियो वगैरह इतनी बनाई, इतना अंदर से डेकोरेशन किया, वो सब ठीक है, बट मैं सोचा था कुछ म्यूज़ियम जैसा होगा, बट वैसा नहीं है। पर हाँ, आउट ऑफ 10 मैं दूंगा इसे 6.5 के आसपास। देखो काफ़ी लोग होंगे जो मेरे से डिसएग्री करेंगे, बोलेंगे अरे भाई दिस इज़ ऑल अबाउट शोइंग व्हाट दुबई एंड व्हाट यूएई इज़, ये वो ठीक है, मैं मानता हूँ उन सब चीज़ों को, पर मैं तो नहीं समझ पाया यार। देखो, और हर कोई इतना एब्स्ट्रैक्शन समझ नहीं पाता है। बस ये है कि हाँ फ़ोटो वोटो ले सकते हैं, थोड़ा सा देख सकते हैं अंदर से, बट ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे काफ़ी बनाया तो बहुत अच्छा है इन्होंने, अंदर से भी और बाहर से भी बहुत सुंदर बनाया हुआ है। तो कल हमारे गाइड ने बोला था कि इसमें कुछ एलिमेंट्स जो फ्यूचर म्यूज़ियम है उसके भी डले हुए हैं इसमें, तो ऐसा देखने में तो मुझे तो नहीं लग रहा है, बट मैं ठीक है, मैं थोड़ा सा रिसर्च सर्च करके आपको बताऊंगा कि कहाँ से ये रिसेम्बलेंस आ रही है। तो ठीक है, अब हम लोग निकल रहे हैं वापस से हमारे होटल की तरफ, पर उससे पहले एक यहाँ पे बाजू में एक गिफ्ट सिटी है, वहाँ पे थोड़ा बहुत देखते हैं, कुछ ले जाने के लिए मिल जाए कुछ आइटम्स, तो बस वो देखते हैं, फिर चलते हैं। फिर 2 बजे हमको वापस जाना है डेजर्ट सफारी के लिए, तो जब हम निकलेंगे मैं आपको तब मिलूँगा। आई होप डेजर्ट सफारी वुड बी वर्थ इट, है ना। वैसे मैंने देखे हैं काफ़ी वीडियोस और काफ़ी लोगों के रिव्यूज़ अच्छे ही आए हैं डेजर्ट सफारी के लिए। अभी तक मैं कहूँगा अभी 3 दिन हो गए हैं दुबई में, मतलब ये तीसरा ही चल रहा है, अभी तक तो मुझे अच्छा ही लगा है काफ़ी। और कल का भी टूर काफ़ी वर्थ इट था। इट वाज मोर लाइक अ साइट सीइंग टूर, मतलब जहाँ भी हम जा रहे थे 10 मिनट से ज़्यादा हम लोग कहीं पे खड़े नहीं हो पा रहे थे, कि वो गाइड बार बार बोलता था अरे चलो चलो चलो। अब वो उनके भी होते होंगे टारगेट्स की, 2:30 बजे तक हमको उतारना ही है दुबई मॉल में। तो आ गए हम लोग दुबई फ्रेम से वापस हमारे होटल में। अभी बज रहे हैं 12:50 और लगभग 2:30 बजे के आसपास हमको डेजर्ट सफारी के लिए जाना है। तो अभी हम थोड़ा बात करते हैं दुबई फ्रेम की। उसके एक्सपीरियंस के बारे में तो मैंने आपको वहीं पे बता दिया था, पर उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी मैं अभी आपसे और शेयर करता हूँ। तो दुबई फ्रेम का जो आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है वो एक कंपटीशन के द्वारा चूज़ किया गया था, और वो कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया था 2 कंपनी ने मिलके। एक तो है आइसेनक्रॉप जो कि एक जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी है, और दूसरी है दुबई म्यूनिसिपैलिटी। तो इस कंपटीशन में कुछ 900 समथिंग एंट्रीज़ आई थी, जिनमें से एक चूज़ किया गया था। तो दुबई फ्रेम जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्रेम है, की हाइट कुछ है 150 मीटर्स और विड्थ है 95.5 मीटर्स।
और जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे भी बताया, उसमें 3 पार्ट्स हैं। जब आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले जो ग्राउंड फ्लोर पे आपको दिखेगा राइट साइड में, वो दर्शाएगा दुबई का पास्ट। उसमें मतलब बहुत सारी वीडियोस चल रही थी अंदर। मतलब आप वहाँ पे अगर एक्चुअली टाइम लेके खड़े रहेंगे और देखेंगे वीडियोस को, तो आपको समझ में आएगा क्या हिस्ट्री थी। और फिर उसके बाद जो सबसे टॉप फ्लोर है वो दर्शाता है दुबई का प्रेजेंट। तो जैसे ही आपका ग्राउंड फ्लोर पे पास्ट वाला पार्ट कंप्लीट होगा, आप जाएंगे एक हाई स्पीड एलिवेटर में, जो कि आपको ले जाएगा सबसे टॉप फ्लोर पे। दैट इज़ ऑल्सो एन ऑब्जर्वेटरी। वहाँ से आपको फिर दुबई का प्रेजेंट दिखेगा। तो आप जैसे ही एंटर करेंगे, आपके लेफ़्ट साइड में दिखेगा दुबई का जो पास्ट है, मतलब ओल्ड दुबई। पास्ट तो नहीं कहूँगा, ओल्ड दुबई। सारे छोटी छोटी बिल्डिंगें ही होंगी। जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं ये भी सॉर्ट ऑफ ओल्ड दुबई है। और राइट साइड में देखेंगे तो वहाँ पे अच्छी ऊंची बिल्डिंग दिखेंगी। बुर्ज खलीफा दिखेगा आपको वहाँ पे, है ना। और शायद पाम जुमेरा भी उसी साइड ही है। तो ये कुछ आपको उस ऑब्जर्वेटरी पे मिलेगा। और प्लस उसमें बीच में स्काई वॉक सा भी बना हुआ है, मतलब ग्लास पेन से उसके ऊपर आप वॉक कर सकते हैं। उस ग्लास पेन में मतलब ऐसा है कि थोड़ा फॉगी हो जाता है, बट जैसे ही आप उसके ऊपर एक स्टेप रखेंगे तो वो फिर वापस से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। वो इसलिए रखा गया है कि पता नहीं उसके पीछे का क्या लॉजिक है। मुझे तो ऐसा लगता है कि लोगों को पहले ऐसा लगे कि वो नॉर्मल फ्लोर है, और जैसे ही वो पैर रखें तो वो एकदम शॉक हो जाए, अरे ये क्या है। तो तो जैसे मैंने आपको बताया, उसके आसपास लेफ़्ट साइड में तो था जो ओल्ड दुबई है, और राइट साइड में न्यू दुबई है। बाकी एज सच ऐसा ऊपर कुछ था नहीं, बस वही वहाँ पे आप ऊपर फ़ोटो खिंचा सकते हैं। फिर वहाँ से आप सीधे बढ़ेंगे नीचे जाने के लिए। नीचे जाके फिर आपको फ्यूचर वाला पार्ट मिलेगा, जो कि लेफ़्ट साइड में है एंट्रेंस के। तो उस फ्यूचर में तो एक मतलब ऐसा पैनोरामिक वीडियो चलेगी, उसमें मतलब वो बताएंगे कि दुबई का विज़न क्या है 2050 को लेके। बस फिर उसके बाद आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, थोड़ी बहुत ऐसी वीडियोस दिखेंगी, थोड़ा ऐसे फ्यूचरिस्टिक सा डिज़ाइन आपको दिखेगा, और फिर उसके बाद आप एग्ज़िट हो जाएंगे। तो म्यूज़ियम एस्पेक्ट तो मुझे कुछ उसमें दिखा नहीं, मतलब ऐसा ऑनलाइन तो लिखा हुआ है कि वो म्यूज़ियम है, बट म्यूज़ियम में देखो काफ़ी चीज़ें ऐसी शोकेस की जाती हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन भी मतलब ऐसे प्लाकार्ड या ऐसे कुछ मीडियम के थ्रू मतलब लिखी जाती है, या फिर स्क्रीन भी कुछ लगाई जाती है, उसमें लिखा जाता है। बट इसमें ऐसा कुछ था नहीं। तो मैं तो कहूँगा कि बस एक ही ऑब्जर्वेटरी है, थोड़ा सा मतलब अच्छे से डेकोरेशन वगैरह किया गया अंदर, थोड़ा सा अच्छा पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का कंसेप्ट उसमें दिखाया गया है। और जो इसकी जो एक्सटीरियर है वो भी काफ़ी अच्छे से सोच विचार करके बनाया गया है। तो एक्सपीरियंस वाइज मैं बोलूँ तो अच्छा ही था, मतलब एक्सपीरियंस ओवरऑल देखा जाए तो। और बस मैं तो यही कहूँगा कि देखो, आपके पास है एक्स्ट्रा पैसा तो आप जाओ अंदर देखने जाओ भले, बट इतना वर्थ नहीं है ना। आपको जैसे एकदम ऊपर जाके वो देखना है, देख सकते हो, बट केवल उसी के लिए इतने पैसे उड़ाना मेरे को तो इतना जस्टिफाइड लगता नहीं है। बट हाँ, अगर आप जैसे दुबई हाफ डे सिटी टूर का प्लान कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली ये इंक्लूडेड रहेगा इसी दुबई फ्रेम। तो उसमें आप बाहर से भी खड़े रह के फ़ोटो खिंचा सकते हैं, ज़्यादा कुछ अंतर पड़ेगा नहीं, मतलब अंदर जाके या फिर बाहर जाके एक ही जैसी फ़ोटो आनी है ना। तो ठीक है, अब मैं आपसे मिलता हूँ आगे डेज़र्ट सफारी के लिए। तो अभी टाइम हो रहा है 1:06, और लगभग 1.5 घंटे में ड्राइवर आएगा एक अच्छी सी 4x4 गाड़ी लेके, तो उसमें हम चलेंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ तब।